हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। जो लेवल 1 क्वेश्चंस हमारा डिस्कशन चल रहा था, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है ना। सेकंड लेक्चर है ये हमारा क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शायद 19 क्वेश्चन नंबर हमारा डिस्कस हो चुका था, इसके आगे वाले क्वेश्चन से हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये डिस्कशन हो चुका था। ये क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इसमें दे रखा है कि इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा। तो इसमें एक काम करते हैं बेटा, हम पहले cos 2x का फार्मूला लगा देते हैं, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और डिवाइड बाई देखिए कितना है बेटा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे बेटा, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। इससे बेटर ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ पर आइडेंटिटी आप लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स प्लस कॉज एक्स के होल स्क्वायर से क्या होगा, एक पावर हमारी टर्म कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बेटा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो देखिए ये जो आपका इंटीग्रेशन है, एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन है आपका, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स किसके बराबर होता है, लॉग एक्स का, ठीक है। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ये साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को अगर हम टी ले लें तो ऊपर वाला टर्म हमारा कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट आंसर ही हमारा करेक्ट है, लॉग साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन कॉज एक्स की होल पावर n माइनस 1 और डिवाइड में दे रखा है साइन एक्स की होल पावर n प्लस 1। क्लियर है। तो अब देखिए ऑप्शन में सब कॉट के फॉर्मेट में दे रखे हैं, सारे ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, कॉट के फॉर्मेट में। तो लिखिए इसको हम लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन कॉज एक्स की पावर n माइनस 1 और डिवाइड में कितना है बेटा, साइन एक्स की पावर n प्लस 1 की फॉर्मेट में है। तो इसको बेटा देखिए अगर हमें कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर cos x की पावर n माइनस 1 दिया हुआ है और नीचे n प्लस 1 है। तो n प्लस 1 को अगर हम n माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर अगर प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ये तो एज इट इज रहेगा, cos x की पावर n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, साइन x की पावर n माइनस 1 प्लस 2, मतलब साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आ गई बेटा। हमने इसको क्या किया, प्लस 1 माइनस 1 अगर यहाँ पर करेंगे, एक बार ऐड कर दो, प्लस 1 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो n माइनस 1 यहाँ आ गया, प्लस 1 प्लस 2 इसको हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब वेरिएबल्स दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है।
चलिए, तो ये तो हो जाएगा कॉट एक्स की पावर n माइनस वन, यह आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन कॉट एक्स की होल पावर n माइनस वन, और ये साइन स्क्वायर एक्स किस में बदल जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स बदल जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स में, तो ये आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर हम कॉट एक्स को टी ले लें, क्या ले लें यहाँ पर, लेट कॉट एक्स इक्वल्स टू टी, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स बराबर डी टी, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन टी की पावर n माइनस वन इंटू डी टी। तो t की पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t की पावर n माइनस वन प्लस वन अपॉन n माइनस वन प्लस वन, तो प्लस वन से प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बेटा, प्लस वन से माइनस वन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा आपका t की पावर n, t की पावर n डिवाइड बाई n, माइनस साइन आगे रहेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t के प्लेस पे हमने क्या लिया था, कॉट एक्स, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स, कॉट की पावर n x अपॉन n, ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका माइनस का कॉट की पावर n x डिवाइड बाई n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पहला ही आंसर है बेटा, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, ठीक है बेटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर साइन 5x दे रखा है, कॉज एक्स dx दिया हुआ है, तो साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉज a प्लस बी, कॉज a माइनस बी, ये आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, ठीक है बेटा। तो साइन इंटीग्रेशन किसका निकालना है, साइन 5x इंटू कॉज एक्स dx, तो इसमें हम एक काम करते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 साइन a कॉस b किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी दैट इज 5x प्लस x प्लस साइन a माइनस बी 5x माइनस x इंटू dx, तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू dx, ठीक है, तो साइन 6x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस कॉस 6x डिवाइड बाई 6, ये 1/2 तो बाहर रहेगा, और ये आ जाएगा माइनस का कॉस 6x डिवाइड बाई 6 और माइनस का कॉस 4x डिवाइड बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ऑप्शंस में देख लीजिए बेटा, ऑप्शंस में अगर हम देखें तो कुछ कॉमन है, यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हर एक टर्म में इन्होंने जो कॉमन लिया है बेटा, तो कॉमन टर्म क्या लिया है, कॉमन टर्म टू से मल्टीप्लाई कर दिया ना, कॉमन लिया ही नहीं बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, ठीक है, तो माइनस का कॉस 6x डिवाइड बाई 12 कर दिया है बस, है ना, कॉमन नहीं लिया है, और माइनस का कॉस 4x डिवाइड बाई 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है,
ऑप्शंस में देखो 1 प्लस ई की पावर एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स, ऐसा कुछ टर्म दिया हुआ है। तो हम पहले इसको ऐसा ना करें, ई की पावर माइनस एक्स को प्लस फॉर्म में ब्रेक कर लें। तो प्लस में इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स। ठीक है, तो इसको हम फाइनली कितना लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एक्स एलसीएम आएगा वो ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1। अब ई की पावर एक्स प्लस 1 को टी ले लें बेटा, लेट ई की पावर एक्स प्लस 1 बराबर टी। तो ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी टी के आ जाएगा। ई की पावर एक्स डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा डी टी के। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई टी। तो ये आ जाएगा लॉग टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज लॉग, मॉड के अंदर लिख देंगे ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है, तो इसमें क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर दें। रैशनलाइजेशन देख लो बेटा, 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन, रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, रूट के अंदर ही रैशनलाइजेशन कर देते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है, डी एक्स इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स। तो ये तो रूट ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर एक्स माइनस 1 बचेगा अपॉन ये रूट के अंदर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। अब इसको हम सेपरेट कर लें बेटा, तो इंटीग्रेशन ये कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ये आ गया। तो ये किसका इंटीग्रेशन है, इस वाले एक्स से ये वाला एक्स तो कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस, कॉपी पेस्ट कर दो इसको एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक इनवर्स एक्स का, तो माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है बेटा ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन दे रखा है dx अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है, तो देखिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन ई की पावर माइनस एक्स को कितना लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन ई की पावर x, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ई की पावर x एलसीएम आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू डी एक्स, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ई की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब ई की पावर x को अगर हम t ले लें, क्या ले लें बेटा यहाँ पर, लेट ई की पावर x इक्वल्स टू t, तो ई की पावर x dx कितना आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। तो अब बचा क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, दैट इज टेन इनवर्स टी। ये आ जाएगा टेन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो टेन इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। ये हमारा फाइनल आंसर है, टेन इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर को क्या ले लें, टी, तो कोई बात बनेगी,
एक्स स्क्वायर को अगर हम टी ले लें, एक्स स्क्वायर को टी, तो देखो कुछ बात बन सकती है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 लेट एक्स स्क्वायर टू टी। एक्स स्क्वायर को अगर हम टी ले लेंगे बेटा तो 2x dx कितना आ जाएगा, dt के, तो dx किसके बराबर आ जाएगा, dx बराबर, या फिर कह सकते हैं 2dx बराबर dt बाई एक्स, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर की फॉर्म है। या फिर एक काम करो बेटा, इसमें x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दो, है ना, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दो तो x dx कितना आ जाएगा, dt के बराबर। तो इंटीग्रेशन x dx बराबर dt बाई 2, तो 1/2 को बाहर ले लो और dt डिवाइड बाई ये x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर हमने t लिया था तो t अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो सेक इनवर्स t हो जाएगा। ये हो गया बेटा, क्या जाएगा 1/2 सेक इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t के प्लेस पे कितना लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थर्ड, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की पावर 1/3 1 प्लस एक्स की पावर 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें बेटा, देखो 4/3 से 1 माइनस करेंगे तो 1/3 बचेगा ना, तो साफ साफ क्लियर है कि इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है 1 प्लस एक्स की पावर 4/3, इसको टी ले लो, ठीक है, इसको हम टी ले लेते हैं। लेट 1 प्लस एक्स की पावर 4/3 इक्वल्स टू टी, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4/3 एक्स की पावर 4/3 माइनस 1/3 dx बराबर dt, तो x की पावर 1/3 dx किसके बराबर आ जाएगा, 3 dt बाई 4, 3 dt डिवाइड बाई 4। तो इसको एलिमिनेट कर दो बेटा, यहाँ पर 3/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके t की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4 इंटू 1/t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आएगा 3/4, ब्रैकेट के अंदर कितना लिख सकते हैं यहाँ पर t के प्लेस पे, 1 प्लस एक्स की पावर 4/3, 3/4 माइनस साइन लगा देना बेटा आगे, माइनस का 3/4 1 प्लस एक्स की पावर 4/3, तो ए इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए बेटा इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, देख लीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, ऐसा कुछ टर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर e की पावर x को t ले लें तो ये e की पावर माइनस एक्स को नीचे लाएंगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा। तो पहले तो उसको सही फॉर्मेट में लिख लो, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर x को ऐसे ही रहने दो, और ये आ जाएगा आपका कितना, 1 + 1 अपॉन ई की पावर x dx, है ना। तो इंटीग्रेशन e की पावर x ऊपर चला जाएगा, dx डिवाइड बाई ई की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब e की पावर x को अगर हम t ले लें, या फिर ऐसा करते हैं e की पावर x प्लस 1 को हम t मान लेते हैं, है ना। लेट
क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना, तो e की पावर x प्लस 1 बराबर t ले ले, तो e की पावर x dx कितना आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। तो e की पावर x dx कितना आ गया, dt, तो इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, ये तो सेम पहला वाला क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया था। तो -1/t प्लस c, ठीक है, तो -1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सेकंड? नहीं, थर्ड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सेकंड में तो e की पावर -x है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाई 4 cos स्क्वायर x प्लस 9 sin स्क्वायर x इंटू dx। क्लियर है बेटा, इसमें क्या करेंगे, इस पूरे को t ना मान लें, इस पूरे को हम t अज्यूम कर लेते हैं। देखिए कैसे, लेट, क्योंकि sin 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉज एक्स, वो ब्रेक हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ए और बी के फॉर्मेट में एक बार, प्लस 9 sin स्क्वायर x बराबर t। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 तो एज इट इज रहेगा, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 cos x, 2 cos x, फिर cos x का करेंगे तो माइनस sin x, ठीक है, माइनस sin x प्लस 9 sin स्क्वायर का 2 sin x, फिर sin x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x, ठीक है, dx बराबर dt। तो ये देखिए 4 2 जा 8, ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 8, अच्छा माइनस का 8 मत लिखो बेटा यहाँ पर, क्योंकि अभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी sin 2x के लिए, तो इससे बेटर है कि हम यहाँ पर इसको माइनस का 4 और 2 sin x इंटू कॉज एक्स, साइन 2x लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्लियर है, एक स्टेप हमने हटा दिया, माइनस का 4 sin 2x लिख लें, और यहां पर देखो प्लस का 9 sin 2x, dx बराबर dt। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, 4 sin 2x, ये माइनस का 4 sin 2x, ये प्लस का 9 sin 2x है, तो 5 बचेगा ना, 5 सॉरी, कितना बचेगा, 5 sin 2x। तो sin 2x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt डिवाइड बाई 5, dt डिवाइड बाई 5। तो लिख लो यहाँ पर बेटा 1/5 इंटीग्रेशन dt बाई t, ये आ जाएगा 1/5 log t, log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, तो अभी आ जाएगा कितना, 1/5 log, अब ब्रैकेट के अंदर कितना लिखेंगे, 4 cos स्क्वायर एक्स, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 sin स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, क्लियर बेटा, ये करेक्ट आंसर है, ये हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 4 sec स्क्वायर एक्स tan x अपॉन sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या करें बेटा, sec स्क्वायर एक्स पर tan स्क्वायर एक्स को t ले लें, क्योंकि हर बार देखो log में मैक्सिमम टाइम्स यही दिया हुआ है ना। तो अब अगर मान लीजिए sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो sec स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, 2 sec x इंटू sec x इंटू tan x, तो 2 sec स्क्वायर एक्स tan x हो जाएगा, ठीक है, ऊपर भी यही फॉर्मेट दिया हुआ है,
तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेट सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स टी के बराबर ले लिया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 2 टेन एक्स, फिर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है बेटा, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, तो 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर डी टी के। किसके बराबर आ गया ये, डी टी के। तो इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई टी, तो ये लॉग टी हो जाएगा बेटा, लॉग टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी के प्लेस पे हम कितना लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, लॉग सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। ये आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 1/2 साइन एक्स प्लस 3 कॉज एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको देख लीजिए बेटा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूं आपको, ठीक है ना। कभी भी ऐसा फॉर्मेट नजर आए आपको, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो साइन एक्स और कॉज एक्स को रिप्लेस तो मत करना टेन के फॉर्मेट में, इसमें आप कॉमन ले लो। अगर कॉज एक्स हम कॉमन लेंगे तो कॉज स्क्वायर एक्स बाहर आएगा, और कॉज स्क्वायर एक्स ऊपर जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स में। यही फॉर्मेट होता है, टेन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए और डिनोमिनेटर में टेन एक्स, या न्यूमरेटर में भी टेन एक्स होगा तब भी चलेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें तो क्या करना है, टेन एक्स को टी लेकर के उसको सेक स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय कॉज एक्स कॉमन लेंगे तो कॉज स्क्वायर एक्स बाहर आएगा, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, 2 टेन एक्स, 2 टेन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाय 2 टेन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2 टेन एक्स प्लस 3 को टी ले लें बेटा, लेट 2 टेन एक्स प्लस 3 बराबर टी, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी बाई 2, डी टी बाई 2। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, 1/2 और डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो ये भी वही आपका -1/t। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/t। ठीक है, 1 इंटू है ना, ये इंटू में है, तो माइनस फाइनल आंसर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो -1/2t, और t के प्लेस पे कितना लिख देंगे, 2 टेन एक्स प्लस 3, 2 टेन एक्स प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है बेटा, ये भी क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है। इंटीग्रेशन 1/sin x, रूट के अंदर कितना है,
साइन एक्स कॉज एक्स, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें, इसमें कॉज स्क्वायर एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी के अंदर हम कॉस स्क्वायर एक्स से हम कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। तो ये वाला कॉज स्क्वायर एक्स ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा, अपॉन, अब देखिए ये जो रूट के अंदर साइन एक्स है ना, रूट के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास, साइन एक्स दिया हुआ है। तो देखिए एक साइन एक्स और ये कॉज एक्स मिला के टेन एक्स बना लेगा, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स क्या होता है, टेन एक्स, एक तो ये टेन एक्स बन जाएगा। अब एक कॉज एक्स जो बचेगा हमारा, दूसरा वाला कॉज एक्स, वो क्या होगा, रूट के अंदर जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा भाई रूट के अंदर, तो रूट टेन एक्स हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई नहीं बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पर टेन एक्स बचेगा और एक कॉज एक्स जो बचेगा, कॉज एक्स वो रूट के अंदर जा करके एक कॉज एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कॉज एक्स जो बचा उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट कॉज एक्स इंटू रूट कॉज एक्स, तो एक रूट कॉज एक्स से एक रूट कॉज एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट के अंदर यहाँ पर बचेगा टेन एक्स। अरे बात समझ में आ रही नहीं बेटा, क्लियर है, ये आ जाएगा आपका। अब अगर हम टेन एक्स को टी ले लें, क्या ले लें यहाँ पर, लेट टेन एक्स बराबर टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी के, तो इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आपका टी की पावर -3/2 + 1 -3/2 + 1, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1/2, तो ये माइनस का 2 इंटू 1/2, 1/√t, 1/√t, क्लियर है बेटा, ये बचेगा। अब t के प्लेस में हमें क्या पुट करना है, टेन एक्स, तो टेन एक्स ऊपर जाकर के किस में बदल जाएगा, कॉट में। तो ऑप्शन में देखो बेटा, ये कॉट के फॉर्मेट में ऑप्शन मैच करेगा, है ना। इसको हम कितना लिख देंगे, का 2/√, टेन एक्स ऊपर जाके कॉट में बदल जाएगा, तो माइनस का 2 √cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका आंसर क्या है, करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, इसमें टेन इनवर्स एक्स को हम टी ले ले बेटा, लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो टेन इनवर्स अगर टी है तो टेन एक्स कितना आ जाएगा, एक्स बराबर टेन टी, या फिर टेन टी कितना आ जाएगा, एक्स के बराबर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर टेन इनवर्स है, यहाँ पर साइन है, तो हम ऐसा ना करें, इस टेन इनवर्स एक्स को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा देते हैं बेटा, हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम, ये टी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये एक्स है, परपेंडिकुलर बेस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √x² + 1, तो साइन इनवर्स टी, साइन टी कितना होगा, साइन टी होगा p/h, तो x अपॉन √x²
1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम इस tan इनवर्स एक्स के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो साइन से इनवर्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, हो जाएगा कैंसिल आउट। क्लियर है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी ले लें फिर से, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस टू टी, तो एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी टी बाई 2। एक्स डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, डी टी बाई 2 से। तो इंटीग्रेशन मतलब 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी। रूट टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, माइनस टी ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा, टी की पावर -1/2। तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। ठीक है, तो 1/2 टी की पावर -1/2 प्लस 1, दैट इज 1/2 अपॉन 1/2। तो 1/2 से 1/2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, टी की पावर, इससे ये कट हो गया, प्लस सी। तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा रूट टी प्लस सी, और टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स एक्स। ठीक है ना, टी के प्लेस पे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये वाला टी लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, तो हमारा थर्ड करेक्ट आंसर होगा ये वाला, हम पुट करेंगे बेटा टी के प्लेस पे। ठीक है, ये वाला, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कॉज एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉज एक्स। इसको देख लीजिए बेटा, क्या करें इसमें, tan के फॉर्मेट में है सब कुछ, तो वही आपका देखो यहाँ cos x ऑलरेडी है, एक cos x कॉमन ले लेते हैं, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई एक cos x है, दूसरा cos x कॉमन लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, tan x प्लस 2। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx डिवाइड बाई tan x प्लस 2। अब tan x प्लस 2 को t ले लो बेटा, तो ये क्या, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्मेट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं ऐसे आपके। तो tan x प्लस 2 को अगर आप t ले लेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो इंटीग्रेशन 1/t dt log t मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो फाइनल आंसर आ जाएगा log मॉड tan x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आगे बढ़े। रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, क्या करें इसमें बेटा, सिंपल है यार, 1 प्लस रूट एक्स को टी ले लो, बस प्रॉब्लम सॉल्व। 1 प्लस रूट एक्स को क्या ले लो, टी ले लो, 1 का 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स, डी एक्स अपॉन रूट एक्स कितना आ जाएगा, 2 dt।
इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई t। तो ये log t हो जाएगा बेटा, log t कितना आ जाएगा ये, log 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 log mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 2 log mod के अंदर कितना लिखना है, 1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर n दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस लॉग एक्स को t ले लो, तो n प्लस 1 अपन n प्लस 1, कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ये होमवर्क में है क्वेश्चन आपका, सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने अभी कराया है आपको, इसी टाइप का जस्ट अभी था प्रीवियस क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा हमें इसमें, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को टी लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या मानना पड़ेगा, लेट ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी लेंगे बेटा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ए स्क्वायर साइन 2x, इसका होगा बी स्क्वायर साइन 2x। यहां पर सॉरी माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन, और dx बराबर dt। ठीक है बेटा, तो अब देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, तो साइन 2x dx बराबर dt डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो है बेटा, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्लियर है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, साइन 2x dx की जगह dt आ जाएगा, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर देखो बेटा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी ले लें, लेट, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी ले लेते हैं, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx बराबर dt, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो आगे नेगेटिव साइन लगा देना, तो माइनस इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई कॉज स्क्वायर टी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी dt।
अब ये sec स्क्वायर टी किसका इंटीग्रेशन होता है बेटा? tan टी का माइनस का tan टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी के प्लेस पे कितना लिख देंगे बेटा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का tan अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना पड़ेगा? x e की पावर x को t ले लेते हैं, x इंटू ई की पावर x को हम क्या ले लें? t ले लेते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x फर्स्ट को कांस्टेंट किया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहेगा। क्लियर है बेटा? प्लस e की पावर x को कांस्टेंट रखेंगे, x का 1 dx बराबर dt। तो ये वाला टर्म हमारा कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा dt से। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन बन गया बेटा। tan टी प्लस सी, तो आंसर आ जाएगा आपका tan x e की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। ये देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसको हमें टी लेना है, किसको हमें टी लेना है। तो जो ऑड पावर हो, ऑड, उसको टी मत लेना, ठीक है ना। तो पहले हम इसको एक काम करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब को कितना लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो ये वाला जो टर्म है साइन स्क्वायर एक्स तो एज इट इज रहेगा, कॉज स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में लिख दो। तो जो इवन पावर है उसको टी ले लो। साइन एक्स और कॉज एक्स में जिसकी पावर इवन हो उसको आप क्या ले लो? टी ले लो। और एक सिंगल कॉज एक्स में उसको कन्वर्ट कर दो कॉस की पावर क्यूब एक्स को, ठीक है, तभी तो वो रिप्लेस हो पाएगा। तो लेट साइन एक्स बराबर, अगर हम टी ले लें, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा बेटा, डी टी। तो देखो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर टी टी। तो ये इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा भाई? टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी। तो ये आ जाएगा टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस टी की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी, और टी के प्लेस पे हम क्या लेंगे? साइन एक्स। तो साइन क्यूब एक्स अपॉन 3, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस साइन 5x डिवाइड बाई 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूट के अंदर 10x और डिवाइड में दिया हुआ है आपका sin 2x, ठीक है। तो इसको भी हम सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। इंटीग्रेशन रूट 10x को ऐसे ही रहने दो अभी फिलहाल, और sin 2x को ब्रेक कर दो 2 sin x इंटू कॉज एक्स में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर
कॉज एक्स से हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, और इसमें कॉज एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉज एक्स से स्क्वायर नहीं, कॉज एक्स। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये तो बन जाएगा हमारा टेन एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके सेक स्क्वायर में बदल जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1/2, और नीचे हमारे पास रूट टेन एक्स अब बचेगा। ऊपर एक टेन एक्स दिया हुआ है रूट में, ये बचेगा, ठीक है। अब टेन एक्स को टी ले लेंगे, टेन एक्स को अगर हम टी ले ले तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के। तो 1/2 इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई रूट टी, और रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी के प्लेस पे कितना लिखेंगे हम, टेन एक्स। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, रूट टेन एक्स प्लस सी। है कोई ऑप्शन, फोर्थ है ना, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। तो बड़ा सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन है बहुत इजी। देखो हर बार लॉग में टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं बेटा। अगर हम बात करें ऑप्शन से, तो अगर हम इस पूरे को टी लें तब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तभी तो वो लॉग में एलिमिनेट होगा। तो देखो बेटा, इसमें हम क्या करें, लेट किसको टी ले लें, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को हम ले लेते हैं टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब जिसको हमने x माना था उसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसमें हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा बेटा। इनटू x को कांस्टेंट किया, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट किया, x का 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी टी ओवर डी एक्स, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, एक्स स्क्वायर हमारा एलसीएम आएगा, वो एलसीएम ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। कैलकुलेशन है बस क्वेश्चन में। अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट, और ऊपर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स बराबर डी टी। अरे हो गया बेटा एलिमिनेट, हो गया एलिमिनेट, कितना, यही तो है, ये है ना, एलिमिनेट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 2x, अच्छा यहाँ 3x स्क्वायर है, हमारा कितना आ रहा है, कहीं आप
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, एक मिनट, 1 मिनट। अच्छा ये बेटा एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, जब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये तो एज इट इज +1 रहेगा, ये इसको चेंज करना है, ये +1 रहेगा और ये इसकी जगह 3 लिख देना, ठीक है, +3x², बस ये सिली मिस्टेक हुई है, ठीक है, बाकी एज इट इज नो चेंज। नीचे केवल यहाँ पर एलसीएम लेने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्लियर है बेटा? तो ये जब रिप्लेस होगा तो नीचे कितना बचेगा, 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। कितना आ जाएगा बेटा, ये इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई, सॉरी dt डिवाइड बाई dt डिवाइड बाई t, तो log t हो जाएगा। कितना आ जाएगा, log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो log, और t किसको हमने लिया था, t tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना, x² प्लस, अच्छा इसको सेपरेट कर दिया है इन्होंने, ठीक है, तो x प्लस 1/x हो जाएगा ये, ठीक है, अगर ऑप्शन से मैच करेंगे तो मॉड, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। log tan इनवर्स x प्लस 1/x, दैट इज सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड जो है बेटा हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन इजी था, बस कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान रखना था, तो यहाँ पर ही मिस्टेक हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन रूट के अंदर cos x दे रखा है इंटू साइन क्यूब x dx दिया हुआ है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे देख लीजिए एक बार इसको। देखिए साइन क्यूब x को हम कितना लिख सकते हैं, साइन x इंटू साइन स्क्वायर x, साइन x इंटू साइन स्क्वायर x। तो जो साइन स्क्वायर x है इसको आप कन्वर्ट कर देना किसकी फॉर्म में, एक जो साइन स्क्वायर x बचेगा उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, कॉज स्क्वायर में, ठीक है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर x, ठीक है, तब हमारा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर cos x दिया हुआ है, ये साइन क्यूब को लिख दो बेटा यहाँ पर, साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx, इंटीग्रेशन रूट cos x को एज इट इज रहने देना, इसको लिख देना 1 माइनस कॉज स्क्वायर x, ठीक है, इंटू साइन x dx। अब अगर हम यहाँ पर cos x को t ले लें तो माइनस साइन x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के। क्लियर है बेटा? तो साइन x dx रिप्लेस हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन और रूट t और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर dt, तो माइनस इंटीग्रेशन रूट t माइनस t की पावर 2 प्लस 1/2, कितना आ जाएगा बेटा, 5/2। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, बेटा, रूट t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस साइन बाहर ले रहे हैं अभी भी हम, t की पावर 3/2, आगे 2/3 लिख देना, 3/2, और ये t की पावर 7/2, तो 2/7 लिख देना यहाँ पर, माइनस 2/7, t की पावर 7/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, और t के प्लेस पे cos x, और माइनस साइन से कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस साइन से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना बन जाएगा हमारा, माइनस का 2/3 कॉस की पावर कितनी है, 3/2x प्लस 2/7
कॉस की पावर कितनी है 7/2 प्लस सी। तो देखो ऑप्शन मैच करो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, -2/3 कॉस की पावर 3/2x प्लस 2/7 कॉस की पावर 7/2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। क्या करेंगे, इसको टी ले लें, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को टी ले लेते हैं इसमें, है ना। देखो कर लेना बेटा, सेम है क्वेश्चन, है ना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और कॉस की पावर 5x इंटू डी एक्स। देखो बहुत बड़े ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे भाई, एक साइन क्यूब एक्स दे रखा है, एक कॉस की पावर 5x dx दिया हुआ है, और जो ऑप्शंस हैं हमारे वो सारे के सारे साइन में दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं साइन एक्स को हमें टी लेना पड़ेगा। साइन एक्स को क्या लेना पड़ेगा, टी के फॉर्मेट में। तो क्या करें बेटा, इस साइन क्यूब को हम एज इट इज रहने देते हैं अभी, नो चेंज। और ये कॉस की पावर जो 5 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो पावर 4 हो जाएगा। पावर 5 है तो एक कॉज एक्स बच गया, उसको यहाँ लिख दो, क्योंकि हमें साइन एक्स को टी लेना है तभी ऑप्शन मैच कर पाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉज स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉज एक्स डी एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। अब अगर हम इसमें साइन एक्स को टी ले लें, साइन एक्स को हम टी ले लेते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा, कॉज एक्स डी एक्स बराबर डी टी, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, कॉस टू कितना आ गया डी टी आ गया। तो देखो इंटीग्रेशन e की पावर 3 और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी, स्क्वायर ओपन कर दो बेटा इसका, इंटीग्रेशन e की पावर 3 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना e की पावर 7, पहले बड़ी पावर लिख लेते हैं, फिर -2t की पावर 5 प्लस टी क्यूब डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कितना आएगा t की पावर 8/8 माइनस 2t की पावर 6/6 t की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो t के प्लेस पे क्या लिखना है हमें साइन x, तो साइन की पावर 8x डिवाइड बाई 8, क्लियर, और 2 3 जा 6, तो साइन की पावर 6x डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, और e की पावर 4 साइन की पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। साइन की पावर 8/8 माइनस साइन की पावर 6, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है बेटा। ठीक है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड आंसर हमारा करेक्ट है बेटा। क्लियर है,
तो आज हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आप लोगों से, है ना। अच्छा, इसमें जो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है बेटा। तो अब देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे पीवाईज क्यूज का डिस्कशन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, उनका डिस्कशन होगा। और साथ ही साथ जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अभी, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आज हमने लगभग दो लेक्चर्स, ये लेक्चर में हमने काफ़ी 20+ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव के लगभग 2 लेक्चर में 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं एटलीस्ट। ठीक है। तो अब देखिए, आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चंस और अभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करोगे, ठीक है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने, जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो वीडियो लेक्चर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बार बार रिपीट करके देखिए। ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।